How are you, student? Now, today we will start the chapter probability of class ninth subject maths, and this is the last chapter in your maths book. And now, what is probability here? We have listened so many words. हमने आसपास अपने बहुत सारे सेंटेंस और वर्ड सब सुने होंगे. First, it will probably rain today. आज बरसात हो सकती है. Means chance. Here is a chance to be a rain today. आज बरसात हो सकती है. Here is a word probably. Probably is used. And here is the doubt. I doubt that he will pass the test. मुझे डाउट है कि वो टेस्ट में क्लियर हो जाएगा. Here is the word probably. Here is the word doubt. And the chance are very high. Are high. चांस आर हाई. चांस कुछ ज्यादा है कि प्राइस डीजल के बढ़ सकते हैं. हेयर इज द ओनली द वर्ड मे और मे नॉट. मे और मे नॉट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. व्हेन दीज वर्ड आर यूज्ड व्हेन 100% नॉट श्योर, दैट मीन्स देयर इज ए चांस एंड वी यूज द पॉसिबिलिटीज फॉर दैट sentence. If we use these words or possibilities, it indicate the chapter or the topic is probability. And in probability, we use the trial. Trial is the single performance of a random experiment. Random experiment. If we toss four coins, it means the tossing of four coin is an experiment, and the coin, each coin which appear or show the performance or the outcome is known as trial. And tossing of four coins is an experiment, and out of this experiment each coin indicate the trial, and the sample space is the total outcome or the possibilities or the point which occur in a random experiment. वो जो चार हमने कॉइन उछाले थे वो तो हमारा एक्सपेरिमेंट था. उस एक्सपेरिमेंट में उस चार कॉइन को उछालने में जितने हमारे पॉइंट्स आएंगे, जितने हमारे इवेंट्स आएंगे, जितने हमारे आउटकम आएंगे, टोटल आउटकम जो कहलाएंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम? सैंपल स्पेस. ऑल द पॉसिबिलिटीज, क्या क्या हो सकता है. अगर मैं कहूं एक कॉइन उछाला तो एक्सपेरिमेंट हमने एक कॉइन उछाला, वो एक कॉइन ही हमारा ट्रायल होगा. अगर हम एक कॉइन को उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है? हेड और टेल आ सकता है. तो इट मीन हेड एंड टेल आर द सैंपल स्पेस, और इसी सैंपल स्पेस को हम बोलते हैं टोटल आउटकम. क्या बोलते हैं इसे? टोटल आउटकम. एंड द इवेंट ईच पॉइंट ऑन ए सैंपल स्पेस या टोटल आउटकम में जो ईच पॉइंट इज नोन एज एच एंड टी इज नोन एज द इवेंट. और वी कैन से सबसेट. जब एक कॉइन उछालते हैं तो क्या आ सकता है? या तो हेड आएगा या टेल आएगा. ऐसा तो नहीं है कि ना हेड ना टेल आए. इट इज द लेस चांस, जिसे हम क्या नाम है, व्हेन द कॉइन विल नॉट शो एनी हेड और टेल, इट मीन दैट कॉइन इज नॉट फेयरली टॉस. इसे बोलेंगे दैट कॉइन इज नॉट फेयरली टॉस. अगर इफ द कॉइन विल स्टैंड अप, मीन्स वी कैन से फेयर कॉइन इज नॉट पॉसिबल इन दैट केस. तो इट मीन सबसेट ऑफ ऑल द इवेंट्स, जो इसमें से जो हुआ हो सकता है हेड आएगा या टेल आएगा. दोनों नहीं आ सकते, या तो हेड आएगा या टेल आएगा. एंड इट इज पॉसिबल. हाउ द टू हेड विल बी पॉसिबल? इट टू हेड विल पॉसिबल अगर दोनों एक कॉइन के दोनों फेस पर हेड हो. और वो भी क्या होगा? एक ही हेड आएगा, दो हेड नहीं आएंगे. दो हेड कब आएंगे? व्हेन वी टॉस टू कॉइन्स. जब हम दो कॉइन उछालेंगे देन इट इज द चांस ऑफ टू कॉइन. And each event in each sample space is known as events. Each point is known as event. And the probability of event, it mean PE. एक फॉर्मूला आसान है, ये वाला भी लिख सकते हैं. PE is equal to favorable outcome outcomes upon में total outcome. टोटल आउटकम जो
हमने कॉइन उछाला, उनमें से हमने मांगा क्या, हमारे फेवर में क्या आया, उसे हम बोलेंगे फेवरेबल आउटकम। और टोटल आउटकम जो हमने कॉइन उछाला उनमें क्या क्या पॉइंट आने के चांस हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक कॉइन उछाला तो उसमें क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो टोटल आउटकम मेरे दो हो गए। और मैंने मांगा क्या, अगर मैंने हेड मांगा है तो मेरे फेवर में आएगा हेड। ओनली वन इवेंट is in my favor. And now we will start the solve the question. First question: in a cricket match the hit a boundary 6 times out of 30 ball। इसका मतलब प्लेयर प्लेयर ने प्लेयर हिट बाउंड्री सिक्स बाउंड्री सिक्स बाउंड्रीज आउट ऑफ आउट ऑफ 30 बॉल सी प्ले। क्या कह रहा है, उसने जो है 30 बॉल खेली, 30 बॉल उसने खेली, उन 30 बॉल में से उसने 6 बॉल में बाउंड्री हिट की। इट मीन अगर मैं पूछूं आपसे टोटल नंबर ऑफ बॉल सी फेस्ड इज 30, इट मीन वी कैन से अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला टोटल आउटकम कितनी है, टोटल आउटकम इज इक्वल टू 30, 30 क्या बॉल्स, और वी कैन से सिंपली 30। एंड हाउ मेनी बॉल्स सी फेस्ड, सी हिट बाउंड्री, हिट बाउंड्री, हिट बाउंड्री, हाउ मेनी बॉल, इसकी में हिट बाउंड्री कितनी बॉलों में उसने हिट बाउंड्री की, दैट इज 6 बॉल। नंबर ऑफ बॉल इन विच ही सी हिट बाउंड्री, सी हिट्स बाउंड्री इन विच बॉल 6 बॉल्स, उसने 6 बॉल में बाउंड्री करी। उसने क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी सी डिड नॉट हिट द बाउंड्री, कितनी बॉलों में उसने बाउंड्री नहीं मारी। इसका मतलब हमारे को इवेंट क्या चाहिए, नॉट हिट बाउंड्री। इसका मतलब कितनी बॉलों में उसने बाउंड्री नहीं मारी, तो क्या होगा बेटे, सी डिड नॉट हिट बाउंड्री, सी डिड नॉट हिट बाउंड्री कितनी बॉलों में, टोटल बॉल थी, टोटल बॉल माइनस हिट बाउंड्री इन गिवन बॉल्स, कितनी बॉलों में उसने बाउंड्री मारी, टोटल बॉल कितनी थी 30, 6 बॉलों में हिट बाउंड्री मारी, तो 24 बॉल ऐसी थी जिसमें उन्हें बाउंड्री नहीं मारी। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या है, फेवरेबल आउटकम, दिस इज फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 24। तो P ब्रैकेट व्हाट इज E, इट मी नॉट हिट बाउंड्री, नॉट हिट बाउंड्री इज इक्वल टू कितनी बॉलों में हिट नहीं मारी उसने, 24, कितने में से 30 में से, तो 6 से कटेगा, 6 4 6 5, दिस इज 4/5, और 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.8। इट मीन जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास पीई इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस और इक्वल टू 1। जो चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो या तो 0, 0 से बड़ी, 1 या 1 से छोटी। प्रोबेबिलिटी जो है 0 या 0 से बड़ी, 1 या 1 से छोटी। टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी इज टोटल प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इक्वल टू टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। अगर हम सम प्रोबेबिलिटी को जोड़ दें तो क्या आएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी, हेयर इज श्योर इवेंट, SURE श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0। एंड टोटल प्रोबेबिलिटी अगर सब प्रोबेबिलिटी का सम किया जाए विच इज इक्वल टू 1, और प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी या 0 के बराबर, 1 से छोटी, 1 के बराबर। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, solution second, here is the total families with
टू चिल्ड्रन, मतलब सर्वे किया गया, टोटल नंबर ऑफ फैमिली कितनी है, टोटल फैमिली मीन्स टोटल आउटकम, टोटल आउटकम, टोटल आउटकम, टोटल आउटकम्स मीन्स टोटल फैमिली कितनी है 1500, एंड टू चिल्ड्रन वर सिलेक्टेड, इसका मतलब टोटल आउटकम 1500 है और उसमें से क्या कर रहा है, टू चिल्ड्रन आर सिलेक्टेड, दो चिल्ड्रन सिलेक्ट किए गए, फॉलोइंग डाटा आर रिकॉर्डेड, इसमें फॉलोइंग डाटा है, देखिए फर्स्ट द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए फैमिली, इसका मतलब टोटल फैमिली 1500 है, दो चिल्ड्रन सिलेक्ट किए गए और जिसका रिजल्ट या जिसका हमारे पास रिकॉर्डेड नीचे गिवन है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए फैमिली, नंबर ऑफ फैमिली, इसका मतलब 475 फैमिलियां ऐसी हैं, 400 1500 में से 475 फैमिलियां ऐसी हैं जिनकी दो लड़कियां हैं, इसका मतलब 700 475 आर द नंबर ऑफ फैमिलीज विच हैज टू गर्ल्स, दो लड़कियां 475 फैमिली में है, इसका मतलब 1500 में से 475 फैमिली ऐसी हैं जिनकी दो लड़कियां हैं, और 814 मींस 814 फैमिली ऐसी हैं जिनके एक लड़की है, 211 फैमिली ऐसी हैं जिनकी जीरो लड़कियां मीन कोई लड़की नहीं है, बट हेयर इज टू चिल्ड्रन आर सिलेक्टेड, अगर यहाँ पर दो लड़कियां हैं, इसका मतलब अगर मैं बॉयज गिनूं, नंबर ऑफ गर्ल्स है तो नंबर ऑफ बॉयज, अगर दो लड़कियां नंबर ऑफ बॉयज क्या होंगे इसके, जीरो, नंबर ऑफ बॉयज जीरो, इसका मतलब जीरो बॉयज हैं इस एंड टू गर्ल्स हैं, इसका मतलब 475 फैमिली ऐसी हैं जिनमें दो लड़कियां हैं, इनका मतलब उनके घर में लड़के नहीं हैं, क्योंकि हमने 1500 फैमिली वो सिलेक्ट किए हैं, 1500 फैमिली कौन सी सिलेक्ट की है, जिनके घर में दो बच्चे हैं, और दो बच्चे क्या होंगे, या तो दोनों गर्ल्स होंगी या दोनों बॉयज होंगे या एक बॉयज और एक गर्ल्स, 475 फैमिली ऐसी हैं जिनमें टू गर्ल्स हैं और कोई बॉयज नहीं है, 814 फैमिली ऐसी हैं जिनमें एक बॉयज है और एक गर्ल्स है, 211 फैमिली ऐसी हैं जिनमें जीरो गर्ल्स हैं और बॉयज कितने हैं, दो, इज इट क्लियर, एंड नाउ कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी, हमने क्या करनी है, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी करनी है, किसकी, फैमिली चोजन एट रैंडम, अचानक हमने सेलेक्ट किया, चूज किया, तो फर्स्ट टू गर्ल, अब देखिए टोटल आउटकम ए पार्ट, टोटल आउटकम इज 150, तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम क्या है हमारे पास, फेवरेबल आउटकम, व्हाट इज द फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम इज हमें क्या चाहिए, टू गर्ल्स चाहिए, क्या चाहिए, टू गर्ल्स, मींस फेवरेबल आउटकम मींस टू गर्ल्स, फेवरेबल आउटकम मींस टू गर्ल्स, चलो टू गर्ल्स, और टू गर्ल्स कितनी है हमारे पास, कितनी फैमिली ऐसी है जिनमें टू गर्ल्स हैं, 475 फैमिली ऐसी हैं जिनके 475 फैमिली ऐसी हैं जिनके वहां दो लड़कियां हैं, फेवरेबल आउटकम मींस हमें क्या चाहिए, टू गर्ल्स चाहिए, तो P ब्रैकेट टू गर्ल्स इन ए गिवन फैमिली, तो क्या आएगा, इसका मतलब टोटल फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम, व्हाट इज द फेवरेबल आउटकम, जस्ट टेल मी व्हाट इज द फेवरेबल आउटकम, बोलिए, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम हमारे पास क्या है, P टू गर्ल्स इज इक्वल टू, व्हाट इज द फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम इज 475 अपॉन में 1500, और इसे कट करेंगे, बोलो क्या आएगा बेटे, 5, बोलिए 5 से कट कर दीजिए, 5 9 जा 45, 5 5 जा 25, फिर 5, ये आएगा 300, एंड नाउ एंड अगेन इट विल कट, फिर किससे कटेगा, 5 से 1 9 90, फिर ये क्या आएगा, दिस विल बी 5 6 60, हियर इज 60, आंसर इज 19 अपॉन में 60, ये आ गया बेटे, इट इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन अ फैमिली हैविंग द टू गर्ल्स, अब क्या चाहिए, P सेकंड पार्ट, अब क्या चाहिए हमें, वन गर्ल, तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम फॉर सेकंड पार्ट, फेवरेबल आउटकम FAV,
फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू वन गर्ल्स कितनी फैमिली ऐसी जिनमें वन गर्ल्स है 814 814 तो P क्या लिखेंगे वन गर्ल इज इक्वल टू बोलिए फेवरेबल आउटकम फॉर्मूला इज सेम तो व्हाट इज 814 अपॉन में 814 अपॉन में 1500 इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 407 अपॉन में 750 ये किससे कट हो जाएगा 2 से 407 और ये क्या आएगा 750 ये आ गया वन गर्ल अब क्या पूछ रहा है दूसरा नो गर्ल्स थर्ड पार्ट व्हाट इज द थर्ड पार्ट पी नो गर्ल्स तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बोलिए पी नो गर्ल्स फेवरेबल आउटकम व्हाट इज द फेवरेबल आउटकम इज 211 अपॉन में 1500 एंड आंसर इज इट कैन बी सिंप्लीफाइड नो इट इज दिस उसके बाद ये कह रहा है चेक वेदर द सम इज इक्वल टू 1 एंड नाउ टू चेक वी हैव टू चेक हियर इज चेक इट मीन p टू गर्ल्स प्लस p वन गर्ल प्लस p जीरो गर्ल तो वी हैव टू add it here is what is your answer 475 upon में 1500 plus 814 अपॉन में 1500 देखो सिंप्लीफाई करके तो ये आया बट हमें ऐड करने में यही लिखेंगे सीधा क्यों इजी टू अगर आपने डायरेक्ट लिखना है कोई दिक्कत नहीं इफ यू वांट टू राइट इसका एलसीएम लेके कर लेंगे तो क्या आएगा बोलिए नाउ वी विल सॉल्व इट अगेन अगर आपने इसको बोलिए वन सर इज 90 अपॉन में 60 प्लस 407 अपॉन में 750 प्लस 211 अपॉन में 1500 तीनों को प्लस करेंगे तो क्या है बेटे एलसीएम कितना आएगा 1500 को किससे डिवाइड करेंगे 60 से तो क्या आएगा 16 आएगा 25 को 19 से 475 प्लस ये इसको इससे डिवाइड करेंगे टू को इससे 814 प्लस में 211 तीनों को प्लस कर देंगे तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा बेटे बताओ तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1500 अपॉन में 1500 और ये कट के क्या आ जाएगा 1 तो टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 total probability is always equal to 1 in this way we can find out question number third it is written here is question number third but it is in example question third but it is from the example 5 this is the question number third of your book in a particular section here is the ninth class hai, and 40 students are there it means solution total student total student is 40 it mean इसे क्या बोलेंगे टोटल आउटकम बोलेंगे इसे टोटल आउटकम्स कितने होंगे बेटे 40 होंगे उसके बाद कह रहा है स्टूडेंट्स वर द आस्क्ड अबाउट देयर मंथ ऑफ द बर्थ देयर बर्थ उनसे ये 40 बच्चों से पूछा गया कि तुम्हारा जन्म कौन से महीने में हुआ एंड फॉलोइंग ग्राफ वर प्रिपेयर्ड जब ये पूछने के बाद ये ग्राफ प्रिपेयर किया गया ये ग्राफ क्या शो करता है देखिए हेयर इज जनवरी में कितने बच्चे थे 3 बच्चे थे जिनका जन्म जनवरी में हुआ टोटल बच्चे 40 थे उनमें से 3 बच्चे ऐसे थे जिनका जन्म कब हुआ जनवरी में फरवरी में कितने बच्चे थे जिनका जन्म फरवरी में हुआ 4 बच्चे थे 4 बच्चे ऐसे थे जिनका जन्म कब हुआ फरवरी में हुआ कब हुआ फरवरी में 4 स्टूडेंट आर देयर हुज डेट बर्थ इज ऑन फरवरी मार्च में कितने बच्चों का जन्म हुआ देखो ध्यान से ये मार्च में 2 बच्चे थे 2 बच्चे मार्च में थे जिनका जिनका 2 बच्चे थे मार्च में हुए थे और अप्रैल में द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज मंथ ऑफ बर्थ इज अप्रैल
अप्रैल के महीने में कितने बच्चों का जन्म हुआ था? 2 बच्चों का जन्म हुआ था। मई के महीने में देखो यहाँ से, ये इसके हिसाब से ज्वाइन ज्वाइन कर दिया, देखो यहाँ से 5, हेयर इज 5। और ये जून में कितने बच्चों का जन्म हुआ है? यहाँ से चेक करेंगे, देखो स्ट्रेट पैरेलल टू, यहाँ से दिस इज 1, ये क्या आ गया 1। एक बच्चा ऐसा था जिनका जन्म जून में हुआ था। जुलाई में देखो कितने बच्चों का हुआ था? 2 बच्चों का। देखिए हमने किसको मिलाया? इसको मिलाया 3, देखो ये 3, ये 4, ये क्या है 2, ये देखिए 2, ये 2, और ये भी 2, ये 5, और ये 1, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2। फिर ये अगस्त के महीने में कितने बच्चों का जन्म हुआ? देखो ध्यान से, ये रहा 6 बच्चों का जन्म हुआ। देखो अगस्त के महीने में ये रहे 6 बच्चे। यहाँ से देखेंगे देखो 6। और सितंबर के महीने में कितने बच्चों का जन्म हुआ? ये देखो यहाँ से देखिए 3, कितने बच्चों का? 3 बच्चों का। और अक्टूबर के महीने में 4, और ये भी देखो सेम है 4, दिस इज ऑल्सो 4। कैसे कलेक्ट किया? यहाँ से चेक किया, देखो इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्स, ये रहा। अच्छा 4। अगर सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 40 आना चाहिए। देखिए 3, हेयर इज 3 प्लस 4 7, 2 9, 9 और 2 11, 11 और 5 16, 17, 19, 19 और 6 19 और 6 25, 26, 27, 28, और ये क्या आएगा 28 और 32, 32 और 8 40। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 40 हो गए। टोटल स्टूडेंट इज 40। इसका मतलब 40 बच्चों का रिकॉर्ड किया गया। कौन सा रिकॉर्ड किया गया? कि आपका जन्म कौन से महीने में हुआ। अब यहाँ देखिए जरा ध्यान से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। अगस्त के महीने में जितने बच्चे हुए थे उनकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगस्त के महीने में, किसके महीने में? अगस्त के महीने में। तो अगस्त के महीने में देखेंगे, देखो यहाँ से रहा, अगस्त के महीने में कितने बच्चों का जन्म हुआ था? 6 बच्चों का जन्म हुआ था। कितने बच्चों का? 6। देयर आर द सिक्स स्टूडेंट हुज हु आर बोर्न इन द मंथ ऑफ अगस्त। 6 बच्चे ऐसे हैं जिनका जन्म किसमें? अगस्त के महीने में हुआ था। तो इसका मतलब मेरा क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम। क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा मेरे पास? 6 आ जाएगा। तो P ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? बॉर्न द स्टूडेंट बॉर्न इन, स्टूडेंट बॉर्न इन, स्टूडेंट्स बॉर्न इन अगस्त, स्टूडेंट बॉर्न इन अगस्त। तो कितने बच्चों का जन्म हुआ अगस्त में? 6 बच्चों का। कितने में से? 40 में से। तो इसको सिंपलीफाई कर दिए, 2 3 और ये 20, दिस इज 3/20। ये क्या मेरे पास आ गया आंसर। इसका मतलब 3/20 ऐसे बच्चे हैं जिनका डेट जिनका जन्म कब हुआ था? अगस्त के महीने में। इसकी प्रोबेबिलिटी है, और प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी? 0.15, जो क्या है? 1 से छोटी है। एक से प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से छोटी या 1 के बराबर मैक्सिमम होनी चाहिए। एंड नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में जाएंगे बेटे। 3 सिक्के उछाले। देखो 3 सिक्के कितनी बारी उछाले? 200 बारी उछाले। कितनी बारी उछाले? 200 बारी। अगर 3 सिक्के 3 कॉइन हमने टॉस किए कितनी बारी? 200 बारी। तो उसमें क्या होगा? देखो ध्यान से, इसका मतलब उसमें उन्हें 4 आउटकम निकाले। इसका मतलब 3 हेड आ सकते हैं। जब 3 हेड होंगे तो उसमें टेल नहीं आएगा। अगर 2 हेड आएंगे तो उसमें एक टेल आएगा ही आएगा। और इसमें एक हेड आएगा तो 2 क्या आएंगे? टेल। अगर 9 हेड है, 0 हेड है, तो उसमें टेल कितने आएंगे? 3 टेल आएंगे। क्योंकि 3 सिक्के अगर हम उछालेंगे, 3 कॉइन अगर टॉस करेंगे, या तो तीनों हेड आएंगे तो उसमें टेल नहीं आएगा। 3 सिक्के उछालेंगे या तो 2 हेड आएंगे, तो तीसरे कॉइन में क्या आएगा? टेल आएगा, हेड नहीं आएगा। क्योंकि 2 में हेड आया है तो 1 में टेल आएगा। 3 सिक्के उछालेंगे तो अगर 1 में हेड आता है तो बाकी 2 में टेल आएंगे। अगर 3 सिक्के उछालते हैं तो अगर कुछ भी नहीं आता, हेड नहीं आता इसमें, तो तीनों में टेल आएगा। उसने क्या कहा? जब इसका मतलब 23, 23 क्या है? हेड है। 23 क्या है? हेड। अगर 23 हेड है तो टेल कितना है? बाकी टेल ही आए, है ना। और इसमें क्या है? टेल इसमें आए नहीं, सॉरी टेल इसमें नहीं आए। 2 हेड कितनी बारी आए? 72। 72 बारी टेल आया, एक टेल आया। लेकिन उसके साथ भी क्या है? इसका मतलब 72 टाइम क्या है? 2 हेड भी आए। 2 हेड भी आए। इसका मतलब 200 में से 72 बार 72 टाइम्स 2 हेड आए, या हम कह सकते हैं और एक टेल आया। और इसमें क्या कहते हैं? 23 टाइम 3 हेड आए और एक भी टेल नहीं आया। और यहाँ पर क्या कर रहा है? 77 टाइम का मतलब क्या है? एक हेड आया है।
अगर एक हेड आया है तो इसका मतलब इसके साथ क्या है, दो टेल भी आई, तो इसका हम ये कह सकते हैं कि एक हेड आया या 22 टेल आए, और इसमें जीरो हेड आया 28। जब 28 तीनों सिक्कों में कोई हेड नहीं आया तो तीनों सिक्कों में क्या है, तीन टेल आया। इसका मतलब जीरो हेड की प्रोबेबिलिटी और तीन टेल की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, एक हेड की प्रोबेबिलिटी दो टेल की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, दो हेड की प्रोबेबिलिटी और एक टेल की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, तीन हेड की प्रोबेबिलिटी और जीरो टेल की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। उसने कहा तीन कॉइन साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब है एक साथ या एक के बाद जस्ट दूसरा सिक्का। टॉस किया, अगेन पहला सिक्का उछाला, इमीडिएटली दूसरा सिक्का उछाला, फिर उसके बाद उसमें हमने कंप्यूट किसकी प्रॉपर्टी करनी है, दो हेड की प्रॉपर्टी। तो दो हेड कितनी बार आया, यार देखो दो हेड कितनी बार आया, 72 टाइम्स। तो सीधा लिख देंगे टोटल प्रॉपर्टी, सॉरी टोटल आउटकम इज इक्वल टू, कितने हो गए, 200 थे, 200 आउटकम थे, उसमें से दो हेड कितनी बार आए, 72 टाइम। दो हेड कितनी, हमें चाहिए क्या प्रॉपर्टी, दो हेड की, तो फेवरेबल आउटकम इज टू हेड। तो क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू दो हेड, और दो हेड कितने बार आए, 72 टाइम। तो पी टू हेड, पी टू हेड्स, पी टू हेड कितना आएगा, 72 अपॉन में 200, एंड यू हैव टू सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करके देखो क्या आएगा, सिंप्लीफाई करके आएगा आपका 5 से ये आएगा, 4 से कटेगा, 4 2 से 36, 2 से 100, फिर 4 से कट रहा है 25, 4 से 9 इज इक्वल टू 9 अपॉन में 25। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड, दो हेड की प्रोबेबिलिटी 9 अपॉन में 25 है, और ये एक से कम है। क्वेश्चन नंबर 5, here is question number 5, answer here is, an organization select 2400 families, टोटल फैमिली एक ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करती है। हेयर इज द क्वेश्चन, एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट, कितनी फैमिली सेलेक्ट करती है, 2400 फैमिली सेलेक्ट करती है एट रैंडम, अचानक, एंड सर्वे, फिर उन 2400 फैमिली को सर्वे करती हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम लेवल, कि उनकी कितनी इनकम है और कितने उनके पास गाड़ियां हैं। इसका मतलब 2400 फैमिली में से उसने क्या सर्वे किया, कि उनकी इनकम देखी और उनकी इनकम के हिसाब से उनकी गाड़ियां कितनी हैं उनके पास, वो उसने रिकॉर्ड बनाया इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो हियर इज, अगर किसी की इनकम 7,000 से कम है, 7,000 से कम है, तो 10 फैमिली ऐसी हैं जिनके पास कोई गाड़ी नहीं है, और 160 फैमिली ऐसी हैं जिनके पास एक गाड़ी है, दो फैमिली ऐसी हैं जिनके पास 25 गाड़ी है, और जीरो फैमिली, कोई भी फैमिली, दो से ज्यादा किसी फैमिली के पास गाड़ी नहीं है, और जिनकी इनकम कितनी है, 7,000 से 10,000, जिनकी इनकम 7,000 से 10,000 है, कितनी फैमिली ऐसी हैं जिनके पास एक भी गाड़ी नहीं है, कोई भी फैमिली नहीं है जिसके पास, इसका मतलब जीरो फैमिली, जीरो नंबर ऑफ फैमिली, कितनी फैमिली, जीरो फैमिली ऐसी हैं जिनके पास जीरो गाड़ी, मीन्स कोई भी फैमिली के पास गाड़ी, इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब सबके पास कुछ ना कुछ गाड़ियां हैं। 305 फैमिली के पास क्या है, इसका मतलब जीरो, जीरो फैमिली ऐसी हैं जिनके पास कोई भी गाड़ी नहीं है, इसका मतलब कोई फैमिली ऐसी नहीं है जिसके पास गाड़ी नहीं है। 305 फैमिली ऐसी हैं, 305 फैमिली ऐसी हैं जिनके पास एक गाड़ी है, लेकिन इनकम कितनी है उनकी, 7,000 से 5,000, सॉरी 10,000। और देखिए जरा, 27 फैमिली ऐसी हैं जिनकी तनख्वाह कितनी है, 7,000 से 10,000, और उनके पास कितनी गाड़ियां हैं, दो। दो फैमिली ऐसी हैं जिनकी सैलरी कितनी है, 7,000 से 10,000 के बीच में, 7,000 से 10,000 के बीच में, लेकिन उनके पास गाड़ियां कितनी हैं, दो से ज्यादा। अब एक फैमिली ऐसी है, एक फैमिली ऐसी है जिसकी सैलरी 10,000 से 13,000 है और उनके पास कोई गाड़ी नहीं है। 535 फैमिली ऐसी हैं जिनकी तनख्वाह 10,000 से 13,000 है, लेकिन उनके पास गाड़ियां कितनी हैं, एक। 29 फैमिली ऐसी हैं जिनकी सैलरी 10,000 से 13,000 है और उनके पास कितनी गाड़ियां हैं, दो। एक फैमिली ऐसी है जिनकी सैलरी 10,000 से 13,000 है और उनके पास कितनी गाड़ियां हैं, दो से ज्यादा। दो फैमिली ऐसी हैं जिनकी सैलरी 13,000 से 16,000 है, लेकिन उनके पास कोई गाड़ी नहीं है,
और 469 फैमिली ऐसी हैं जिनके पास एक गाड़ी है लेकिन उनकी सैलरी कितनी है 13,000 से 16,000। 59 फैमिली ऐसी हैं जिनके पास दो गाड़ियां हैं और उनकी तनख्वाह कितनी है 13,000 टू 16,000। 13,000 से 16,000 तनख्वाह है और उनके पास गाड़ियां कितनी हैं दो। और 25 नंबर ऑफ फैमिली ऐसी हैं जिनके पास दो गाड़ियां हैं और उनकी सैलरी कितनी है 13,000 से 16,000। उसके बाद क्या करें 16,000 से ज्यादा जिनकी तनख्वाह है वो केवल एक फैमिली ऐसी है जिसके पास कोई गाड़ी नहीं है। एक फैमिली ऐसी है जिसके पास कोई भी गाड़ी नहीं है। 579 फैमिली ऐसी हैं जिनके पास एक गाड़ी है और उनकी तनख्वाह सैलरी कितनी है 16,000 से ज्यादा। 82 फैमिली ऐसी हैं जिनकी सैलरी 16,000 से ज्यादा है और गाड़ियां कितनी हैं दो। 88 फैमिली ऐसी हैं जिनके पास दो गाड़ियां हैं और उनकी सैलरी 16,000 से ज्यादा है। अब क्वेश्चन करते हैं बेटे, तो ध्यान रखना। फर्स्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द, अभी इसने कोई फैमिली सिलेक्ट की उसने, ठीक है। कितनी टोटल फैमिली कितनी है, टोटल फैमिली इज 200 2,400। देखिए टोटल आउटकम इसे बोलेंगे टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 2,400। अब जरा ध्यान रखना बेटे, फर्स्ट पार्ट फेवरेबल आउटकम फेवरेबल आउटकम क्या कह रहा है देखो ध्यान से। जिनकी सैलरी कितनी है 10,000 से 13,000, ये देखो 10,000 से 13,000, ये सैलरी 10,000 से 13,000। 10,000 से 13,000 सैलरी है और गाड़ियां कितनी होनी चाहिए एग्जैक्टली दो गाड़ी होनी चाहिए। कितनी गाड़ी होनी चाहिए दो। तो देखो 10,000 से 13,000, यहाँ जीरो गाड़ी, यहाँ एक गाड़ी, यहाँ दो गाड़ी। तो इसका मतलब कितने हैं 29 फैमिली है। कितनी है 29 फैमिली ऐसी हैं जिनकी सैलरी 10,000 से 13,000 है, 10,000 से 13,000 है और 10,000 से 13,000 और कितनी गाड़ियां हैं दो गाड़ियां हैं। तो कितनी फैमिली है 29 फैमिली है। क्या है 29 फैमिली। तो व्हाट इज द फेवरेबल आउटकम इज 29। तो व्हाट इज योर आंसर पी ब्रैकेट क्या लिखेंगे अर्निंग रुपीज 10,000 टू 13,000 पर मंथ 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 having exactly two vehicles। तो कितनी फैमिली है 29 अपॉन में 2,400। इसका मतलब दिस इज द प्रोबेबिलिटी हुज इनकम इज 10,000 टू 30,000 एंड ओनिंग टू व्हीकल्स। सेकेंड पार्ट देखिए 29। देखो इनकम कितनी है 16,000 से ज्यादा, 16,000 है 16,000 से ज्यादा ये रही। और कितनी गाड़ी होनी चाहिए एक। देखो ये 16,000 या 16,000 से ज्यादा है और गाड़ी एक होनी चाहिए। ये क्या है कोई भी गाड़ी नहीं है, ये एक गाड़ी। देखो कितनी फैमिली ऐसी हैं 579 फैमिली ऐसी हैं जिनकी सैलरी देखो ध्यान से 16,000 से ज्यादा है और गाड़ियां कितनी हैं एक। गाड़ी कितनी है एक। तो दैट मीन टोटल आउटकम तो 2,400 रहेगा। सेकंड पार्ट आउटकम फेवरेबल आउटकम इज कितना 579। और क्या लिखना डालना है पी इनकम किससे मोर देन रुपीज मोर देन 16,000 और मोर हैविंग वन व्हीकल। कितनी फैमिली है 579 अपॉन में 2,400। इसका मतलब 2,400 फैमिली में से 579 फैमिली ऐसी हैं जिनके पास एक गाड़ी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 579 अपॉन में 2,400। अब थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट व्हाट इज द थर्ड पार्ट इज थर्ड पार्ट क्या है अर्निंग लेस देन 7,000, 7,000 से कम। तो पहली वाली लाइन देखिए जरा ध्यान से, ये रहा 7,000 से कम, ये रही 7,000 से कम तनख्वाह है और उनके पास कोई गाड़ी नहीं है। डज नॉट, ये देखिए डज नॉट ओन एनी व्हीकल, उनके पास कोई गाड़ी नहीं है। तो कितनी फैमिली है 10 फैमिली है। 10 फैमिली ऐसी हैं
जिनकी तनख्वाह 7,000 से कम है और उनके पास कोई गाड़ियां नहीं है। तो वही सेम टोटल आउटकम इज इक्वल टू कितना 2400 पी। किसका निकालना है पी? इसका मतलब अर्निंग लेस देन ₹7,000 पर मंथ हैविंग नो व्हीकल्स। कितने हैं? कितने? 10 अपॉन में 2400 और ये कट करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन में 240। इज इट क्लियर? फोर्थ पार्ट देखिए जरा। अर्निंग 13,000 से 16,000, कितनी तनख्वाह होनी चाहिए? 13,000 से 16,000 तनख्वाह होनी चाहिए। ये रहा देखो 13,000 टू 16,000 और पर मंथ। और कितनी गाड़ियां? दो से ज्यादा। देखो ये क्या है? कोई गाड़ी नहीं है। ये एग्जैक्टली वन व्हीकल्स, ये टू व्हीकल, मोर देन टू कितनी है? 25 फैमिली ऐसी हैं जिनके पास दो से ज्यादा गाड़ियां हैं और उनकी सैलरी कितनी है? 13,000। तो क्या लिखेंगे? टोटल आउटकम इज सेम। तो पी अर्निंग क्या लिखेंगे? सेम ₹13,000 से 16,000 पर मंथ हैविंग मोर देन टू व्हीकल्स। तो क्या आएगा बेटे बताओ? इज इक्वल टू ब्रैकेट क्लोज। तो टू व्हीकल कितनी है? 25 अपॉन में 2400। अब क्या करेंगे? इसे सिंप्लीफाई। तो कट कर दीजिए। 25 से ये आएगा 5 5 जो 25, 51200, फिर 5 1 जा 5, 5 2 5 4, नहीं here is 4, here is 4, here is 2400, 5 5 जो 25, 5 4 2580, फिर 5 1 जा 5, 5 9 5 6, 1 अपॉन में 96, 1 अपॉन में 96। एंड द फिफ्थ पार्ट ओनिंग नॉट मोर देन वन, एक से ज्यादा नहीं गाड़ी होनी चाहिए। एक से ज्यादा मतलब इसका मतलब एक होनी चाहिए। देखिए जरा, नॉट मोर देन वन, नॉट मोर देन वन, नॉट मोर देन वन का मतलब है एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मीन्स जीरो हो सकती है और प्लस में वन। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? जीरो गाड़ी जिनके पास है, कोई भी गाड़ी नहीं है, और जिनके पास एक गाड़ी नहीं है, दोनों फैमिली को प्लस कर देंगे। तो इसको प्लस करेंगे 10 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, ये क्या आएगा? 11 12 13 14 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 14 प्लस में ये कर देंगे, क्या आएगा? देखो सबको प्लस कर देंगे, इसको भी प्लस कर देंगे, इसको भी प्लस करेंगे। इसको प्लस करिए तो क्या आएगा? देखिए एडिट, देखिए ये तो 14 आ गया, इट इज 14। इसको प्लस करिए, क्या आ गया? देखो 5 5 10 10 और ये 18 28 2 एंड नाउ 8 9 10 11 11 और 6 17 17 और 7 24, कैरी ऑन 2 2 और 1 3 6 11 15 और 15 और ये 20 ऐड करो बेटे। ये आ रहा कुछ और आ रहा है? चेक इट। ये आ गया। और दोनों को प्लस कर दीजिए। दोनों को क्या कर देंगे? प्लस। तो क्या आएगा? दोनों को प्लस कर देंगे। 14 प्लस 2 4 8 2062, ये क्या आएगा? 2062। देखिए जरा, 14 फैमिली ऐसी हैं जिनके पास कोई गाड़ी नहीं है। 2048 फैमिली ऐसी हैं जिनके पास एक गाड़ी है। तो टोटल फैमिली क्या होगी? 2062। तो इसने पूछा है कि एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए गाड़ी, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो कौन सी गाड़ी होनी चाहिए? जीरो गाड़ी है और एक गाड़ी। हमने कौन कौन से लेने हैं? जिनके पास कोई गाड़ी नहीं है और जिनके पास एक गाड़ी है। तो कितना आएगा? देखो हमने कौन कौन सा ऐड किया, ये वाला ऐड किया। देखो देखो कितनी फैमिली है? जीरो गाड़ी। ये
देखिए ये क्या है बेटे मेरा, सॉरी, ये क्या है बेटे, जीरो गाड़ी। इसके अंदर 14 फैमिली ऐसी हैं जिनके पास एक भी गाड़ी नहीं है, और 2048 फैमिली ऐसी हैं जिनके पास एक गाड़ी है। उसने क्या पूछा है, नॉट मोर देन वन, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर एक गाड़ी हो सकती है या कोई भी गाड़ी नहीं हो सकती, दोनों को प्लस कर दिया। 20, ये आ गया देखो, तो बेटे क्या लिखेंगे बताओ, आंसर इज पी, ओनिंग नॉट मोर देन वन व्हीकल, कितना है, दोनों को प्लस कर दिए। 14 प्लस 2048 अपॉन में, 2048 अपॉन में कितना आएगा, 2400, तो इट इज योर आंसर। 2062 अपॉन में 2400, तो दैट विल बी 1031 अपॉन में 1200। ये प्रॉपर्टी है किसकी, जिनके पास एक से ज्यादा गाड़ी नहीं है। तो क्या करा, इसको प्लस कर दिया। ध्यान से देखिए बेटे, जिनके पास एक से ज्यादा गाड़ी नहीं है उनको हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। किसको प्लस किया, देखिए ध्यान से, ये क्या है, जिनके पास, सॉरी, जिनके पास एक भी गाड़ी नहीं है, जिनके पास एक भी गाड़ी नहीं है, ये कितने हैं, जिनके पास एक गाड़ी है, तो दोनों को क्या कर दिया, प्लस। इसको प्लस करके कितना है 14, इसको प्लस करके कितना है 2048, दोनों को प्लस कर दिया तो 2062 फैमिली ऐसी हैं जिनके पास या तो कोई भी गाड़ी नहीं है या एक गाड़ी है, मीन्स एक से ज्यादा नहीं है। तो प्रॉपर्टी निकाल दी। एंड नाउ, and the next remaining question we will do in next class. Thanks for today.